पेट की आग में किरदार है रहीम रियाज नसीर। सोहेल अजीमाबादी का अफसाना है पेट की आग। चलिए शुरू करते हैं। बरसात का मौसम ख़त्म हो चुका था और धीरे धीरे सर्दी अपना पर जमा रही थी। जब तेज़ हवा चलती तो ठंडी बिजली की लहरों की तरह बदन में दौड़ जाती। भयानक और काली रात आधे से ज़्यादा जा चुकी थी। सारे शहर में पुरसन्नाटा छाया हुआ था। बाजारी कुत्ते इधर उधर मारे फिर रहे थे या पुलिस की सिपाही अपने ड्यूटी के मुताबिक घूम घूम कर पहरे दे रहे थे। आसमान से चमकीले तारे आंखें फाड़ फाड़ कर दुनिया पर मौत के इस छाए हुए सन्नाटे को देख रहे थे। करीब रहीम दिन भर थका रहा और भूखा था। रात इतनी जाग चुकी थी मगर वो अभी बिजली के एक खंबे से लगा खड़ा था। कुछ सोच रहा था। उसके बदन पर फटे मैले कपड़े थे जिनको छेदती हुई ठंडी हवा उसके बदन में घुस रही थी। शबनम की धीमी धीमी फुहार पड़ रही थी और उसके कमज़ोर बदन को ठंडा कर रही थी। ठंडी हवा का एक तेज़ झोंका आया और रहीम कांप गया। उसने बदन का हल्का सा झटका दिया और हिलाया और फिर ऊपर बिजली की रोशनी को देखा। शबनम गिरने की वजह से उससे मध्यम रोशनी फूट फूट कर फैल रही थी। बदन हिला तो भूख ने फिर करवट ली। पेट में आग लग रही थी। वह बेचैन हो गया मगर जल्दी ही सर्दी से उसके ख्याल को भूख की तरह से बटाकर अपनी तरफ फेर लिया। रहीम ने लजाई हुई नज़रों से उन पर बड़े बड़े मकान को देखा जो सड़क के दोनों तरफ एक कतार से खड़ी थी। उसके दिल से एक चुप आह उठी और बेकसी के साथ उसके दिल ही में डूब कर रह गई। फिर इसने दूर एक छोटे से मकान को देखा और सोचने लगा कि वहीं जाकर आराम करे। मगर एक बात उसको याद आ गई। 10 बज के लगभग एक बार वो उस मकान में जा चुका था, लेकिन मकान के मालिक ने उसको वहाँ ठहरने नहीं दिया था। वो बहुत खुशामद करने पर भी उससे परवाह ना की थी। बेचारा रहीम भूख और ठंडक को दिलासा देने के लिए बदन चढ़ाकर बैठ गया और सोचने लगा आखिर क्या होगा, लेकिन कुछ ना सोच सका। गरीब बीवी की याद ने उसकी बेचैन कर दिया, जिसने चलते वक्त बार बार कहा था जैसे भी हो कुछ रुपया ज़रूर भेज देना। उसकी मुरझाई हुई जवानी और भीगा चेहरा, सूखे हुए बदन और फटे हुए कपड़ों की याद आई और वह कसमसा कर रह गया। फिर सोचने लगा वह इतने बड़े शहर में एक हफ्ते से आया हुआ था, लेकिन कुछ ना कर सका। घर भेजना तो एक तरफ, अपने खाने पीने का सामान भी ना कर सका। एक हफ्ता 6 आना मजदूरी, जिससे कभी अजीने कभी सुतून खरीद कर अपने पेट की आग बुझाता रहा। जिस वक्त वह शहर में आया था उसके हौसले बड़े हुए थे। उसको यकीन था कि कुछ ही दिनों में इतना कमा लेगा कि खुद खाने के अलावा कुछ घर भी भेज सकेगा। लेकिन हुआ क्या? सारे दिन शहर की खाक छानता रहा। ना कोई नौकरी मिली, ना एक पैसे की मजदूरी। दूसरे दिन एक आना मिला। आध मन बोझ एक बाबू साहब के घर पहुंचने के लिए भूखा था। एक आना का सत्तू खा गया। तीसरे दिन वह 2 आने मिले। उसका दिल भर गया। एक आज खुद खाया और एक आना बचा लिया। एक चौथे दिन फिर कोई काम ना मिला। इस तरह वक्त कटता रहा।
जब मजदूरी की तरफ से आस टूट जाती तो नौकरी ढूंढने लगता, और जब नौकरी की तरफ से नाउम्मीद हो जाता तो बाज़ार में आकर मजदूरी का कोई काम देखता, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार रह जाती। वह नौकरी के लिए एक बाबू साहब के यहाँ गया और चुप खड़ा रहा, डर से ज़बान न खोली। बाबू ने खुद ही कहा, हटा हटा कटा होकर नौकरी क्यों नहीं करता? भीख मांगते शर्म नहीं आती? उसने दबी ज़बान से जवाब दिया, हुजूर, भीख नहीं, नौकरी चाहता हूँ। बाबू ने कुर्सी पर करवट बदलते हुए कहा, तुझे नौकरी कौन देगा? ना जाने चोर है, डाकू, जा किसी दूसरी जगह, मेरे यहाँ कोई जगह नहीं। वहाँ से वो वापस आया, तीसरे दरवाजे पर गया, लेकिन उसने नौकरी ना मिली। घबरा कर फलों और तरकारियों के बाज़ार में आया। एक बाबू ने खड़ कर पूछा, अरे तू मज़दूर हो? रहीम ने बड़े उम्मीद के साथ जवाब दिया, जी हाँ सरकार। बाबू साहब बोले, तेरी नौकरी कहाँ है? उसने जवाब दिया, सरकार, मेरे पास टोकरी नहीं है। बाबू ने फिर मुंह से सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए कहा, तो मेरा काम तुझसे नहीं चलेगा, मेरे पास सामान ज़्यादा है। उसने कहा, हाँ, मैं अपनी चादर में बांध कर सामान पहुंचा दूंगा। मगर बाबू ने एक दूसरे मज़दूर को आवाज़ दी। या आगे बढ़कर कुछ कहना चाहता था कि आने वाले मज़दूर ने उसको गाली दी और धक्का देकर पीछे हटा दिया, और सारी तरकारियां अपने टोकरी में उठाकर चलते बना। ये मुंह देखता रह गया। रहीम सारी बातों को सोच रहा था, इतने में एक सिपाही आया। उसने देखा, रहीम के सर पर एक चपत मार कर बोला, अबे यहाँ क्या कर रहा है? चोरी करने का इरादा तो नहीं? रहीम ने सर उठाकर देखा और लाल पगड़ी को देखकर कांप गया। कांपती हुई आवाज़ में बोला, नहीं हुजूर, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। तो फिर यहाँ क्यों बैठा है? हुजूर, मेरा कोई घर ही नहीं है जहाँ रहूँ। सिपाही नेक आदमी था, 2-4 गालियाँ देकर अपनी राह चला गया। वो फिर सारी बातें सोचने लगा। फिर उसको ख्याल हुआ कि अगर सुबह के वक्त कोई काम ना मिला तो क्या होगा। सी अधेरपन में रात ख़त्म हो गई और घंटा घर से 4 बजने की आवाज़ आई। सितारों की रोशनी फैली पड़ने लगी। रहीम एक लंबी जमाई लेकर खड़ा हो गया। स्टेशन की तरफ चला कि शायद वहाँ कोई मज़दूर मिल जाए। वह स्टेशन की तरफ जा रहा था, मगर भूख से उसका पाँव खड़ा रहे थे। स्टेशन की तरफ से कुछ सवारियां आती दिखाई दी। उसकी हिम्मत और उम्मीद बढ़ गई। वह तेज़ी से कदम उठाने लगा। 2-4 गाड़ियां उसके पास से होती हुई निकल गई और सड़क पर सन्नाटा छा गया। स्टेशन अब भी दूर था। गाड़ी आनी बंद हो गई तो उसकी हिम्मत और उम्मीद टूट गई। उसको यकीन था कि मुसाफिर चले जाए होंगे, लेकिन उसके हाँ बढ़ते हुए कहा थोड़ी दूर गया कि एक औरत दिखाई दी। उसके पास काफ़ी सामान था और वो उस मुश्किल से उठाए चली आ रही थी। हाथ में एक छोटा सा बक्स था। रहीम उसके पास गया और बोला, लाओ माँ, मैं पहुँचा दूँ, जो जी में आए दे देना। ये कहकर उसने बक्स की तरफ हाथ बढ़ाया। औरत ने झटके से साथ बक्स को खींच लिया और बिगड़ कर बोली, अलग रह। बक्स से छीन से आवाज़ आई। रहीम के दिल में बहुत सी बातें तेज़ी के साथ आई और निकल गई। दिल ने पलक मारते हुए बहुत सी करवटें ले ली। उसका हाथ फिर बक्स पर मजबूती के साथ पड़ा। औरत के हाथ से छूट कर उसके हाथ में आ रहा। औरत के मुंह से एक हल्की सी चीख टपकी, चूं। लेकिन रहीम का दूसरा हाथ औरत के मुंह पर पड़ा। फिर हलक के उसने औरत को ज़ोर से धक्का दिया और दूर जा गिरी। सारा सामान इधर उधर तितर बितर हो गया। औरत सड़क पर तड़प रही थी और रहीम आहिस्ता आहिस्ता छूटते हुए अंधेरे में तेज़ी के साथ
نظر سے اوجھل ہوتا رہا۔